नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के बीच से आपको पता चलेगा कि आलसी क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम एक कहानी के बीच से इसे समझें। एक आलसी व्यक्ति ने किसी बौद्ध सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत आलसीपन है, जिसके कारण मुझे यह पता नहीं है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ, उसे कैसे करूँ। कृपया मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। फिर कई सन्यासी उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें सुनिश्चित है कि तुम्हारी आलसीपन है? व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मेरे पूरे गांव के लोग यह कहते हैं कि मैं आलसी हूं। कई सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास यह सबूत है कि तुम वास्तव में आलसी हो? व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव। फिर कई सन्यासी उससे कहते हैं, ठीक है, तुम इस स्थिति से परेशान हो। व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव। बौद्ध सन्यासी कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस क्या है? व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता लस्सी का मतलब क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बड़ा है। कई सन्यासी कहते हैं कि पहले तो तुम्हें समझना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से है, उसमें कुछ न कुछ उपयोग है। ये बुरा नहीं है या अच्छा, ये एक भावना है। ये जीवन में हम जानकर या अजानकर बनाते हैं। व्यक्ति पूछता है, लेकिन ये कैसे है? गुरुदेव, कई सन्यासी कहते हैं कि आलसीपन के जन्म के दो कारण होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम उस शरीर की प्रशंसा करते हैं जिसमें स्वयं में कोई उत्साह नहीं है, तो हमारे शरीर में आलसीपन उत्पन्न होती है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा पर चलता है। और हम अपने शरीर को कैसी ऊर्जा देते हैं, यह हमारा शरीर ऐसा ही करता है। हमारे शरीर के अंदर की बुरी आदतों के दूसरे कारण हैं सही तरीके से बैठना, सही तरीके से सोना और सही तरीके से चलना। हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। क्या हमारी बैठाने, लेटने या सोने की स्थिति सही है या नहीं, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। यदि आप तथागत बुद्ध को देखें, तो आपको मिलेगा कि जब वह बैठते हैं, उनकी कमर पूरी तरह सीधी है। जब वह सोते हैं, उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई चलन नहीं है, उनमें कोई दबाव नहीं है, और जब वह चलते हैं, उनके कदमों के बीच में समन्वय है। बुद्ध को देखकर समझना जरूरी नहीं है कि कोई उसे सीधे ही समझ जाए। उसे समझना हो तो ध्यानपूर्वक देखने से कई बातें समझी जा सकती हैं। शायद शरीर के शीर्ष पर अलसीपन का तीसरा कारण सुबह जल्दी उठना नहीं हो सकता है। इसे सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मुझे ये पता नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं या नहीं। कई सन्यासी हंसते हुए कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो अगर तुम रात को स्थिर समय पर सोते हो। यह निश्चित है कि प्रत्येक बौद्ध सन्यासी को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि केवल अनुशासन ही हमारे जीवन में संतुलन लाता है। अधिकांश लोग अनुशासन को बड़ा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है। लेकिन वास्तव में अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है। तब व्यक्ति पूछता है, लेकिन गुरुदेव, मैं कहां से शुरू करूं? सही तरीके से भजन करने से, बैठने या लेटने से, या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? सन्यासी कहते हैं, अभी शुरू करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो, उसे ध्यानपूर्वक करो। सबसे पहले मानो मां की तारीख की ओर देखो। अधिकांश स्थितियों में मां शरीर की वजह से आलस उत्पन्न करती है। मानसिक आलसी का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें ऐसा लगता है कि पिछली बार हम कर नहीं सके थे, इसलिए इस बार भी हमें करना होगा। ऐसा नहीं होगा। हम नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार के बीच में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक रूप से वही नहीं हैं जैसा हम पहले थे। अब हम मानसिक रूप से विभिन्न हैं। अब सब कुछ अवस्थित है। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं, तो बोझ हमारे ऊपर भारी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे मानसिक और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी कभी होता है कि आलसीपन हम में नहीं है, लेकिन यह दूसरों के साथ रहने से हमारे अंदर आ जाता है। व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, तुम कुछ कह रहे हो, यह पूरी तथ्य है, मैंने भी इसे महसूस किया है। तब उन्हें इसे मानसिक शो कहते हैं। तीसरा कारण है मां की अस्पष्टता। मान लो कि तुम एक जंगल में गए हो और शाम होने का समय है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर की किस दिशा में है, तो क्या तुम ऐसे में आलसीपन में लेट जाओगे या अपने घर की तलाश में बाहर जाओगे? व्यक्ति कहता है,
मैं अपने घर की तलाश में जाऊंगा। तब कई सन्यासी कहते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद तुम अपने घर को नहीं पा सकोगे। जब तुम मार्ग को नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी खोजता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बहुत दिखावे की बातें भी कही। आलसीपन इंसान को पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास केवल एक विकल्प है तो उसकी मां संपूर्ण रूप से स्पष्ट होगी। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर रहे हो तो इसका कारण यह है कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। तुम भविष्य की वृद्धि को नहीं देख रहे हो। तुम अभी उन लोगों से क्यों बात कर रहे हो? तुम वह दुख क्यों नहीं महसूस कर रहे हो जो होने वाला है? उन्हीं सन्यासी लोग कहते हैं कि आलसीपन का चौथा कारण कुछ करने का कोई कारण नहीं होता है। मान लो तुम किसी पथ पर जा रहे हो और तुम बहुत डर रहे हो चलते हुए। अब तुम और चलना नहीं चाहते, तुम्हें आलसीपन महसूस हो रही है। तब तुम वहां देखते हो कि तुम्हारे पीछे एक शेर चल रहा है। तो इस स्थिति में भी क्या तुम वहीं आलसी खड़ा रहोगे या फिर भी कुछ करोगे? व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी खोजता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह भी कई शोध करता है। आलसीपन मनुष्य को तब पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास केवल एक विकल्प है तो उसकी मां संपूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। वह व्यक्ति जो केवल एक विकल्प होता है, उसका कारण समझना सरल हो जाता है। व्यक्ति धन्यवाद करता है, गुरुदेव, अब मैं आलसीपन का खेल समझता हूं। बहुत से सन्यासी कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखो, जहां स्पष्टता होती है या कुछ करना होता है, वहां आलसी लोग नहीं हो सकते। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।